हेलो दोस्तों, नीलकमल रेसिपी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको कुछ घरेलू उपाय बताऊंगी जिनको करके आप अपने समय का सदुपयोग भी कर सकते हैं, अपने समय की बचत भी कर सकते हैं। और ये उपाय इतने रोचक हैं, आपको करने में बहुत मज़ा आएगा, बहुत ही इजीली ये सब हो जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले टिप्स की तरफ मैं चलती हूँ। तो ये है ग्लव्स। इनका इस्तेमाल हम ज़्यादातर हेयर डाई करने में करते हैं और इनको करने के बाद हम फेंक देते हैं। लेकिन आज इस वीडियो को देखने के बाद आप इन ग्लव्स को कभी भी नहीं फेंकेंगे। तो सबसे पहले चलिए हम इन ग्लव्स को अपने हाथों में पहन लेते हैं। और ये दो हैं रबड़ बैंड। ये रबड़ बैंड आपके घर में होगा, हर किसी के घर में होते हैं, बालों में डालते हैं, चोटी बनाते हैं बच्चों की। तो इस रबड़ बैंड से हम इस तरह से इस ग्लव्स को कस लेंगे, जिससे ग्लव्स जो है हमारे बाहर को नहीं आए। तो देखिए कितने एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट हाथ भी हो गए। और देखिए हम छीलेंगे इससे आलू। इससे हम आलू छील सकते हैं, ग्लव्स को पहन के सब्जी काट सकते हैं। क्या होता है कि बरसात का महीना है, हाथों में इन्फेक्शन हो जाता है या हाथों में कहीं चोट लगी हो तो हमें सब्ज़ी काटने में बड़ी तकलीफ़ होती है, या हमारे हाथों में हम सब्ज़ी वब्जी बनाते हैं कुछ भी तो बड़ी गंदगी सी लग जाती है। तो देखिए इन ग्लव्स को पहन के आपके हाथों में कोई भी इन्फेक्शन नहीं होगा, आपके हाथ एकदम साफ़ सुथरे बने रहेंगे। तो ये बहुत ही कारगर उपाय है, इसको आप ज़रूर करिएगा। और देखिए मेरे हाथों में कोई भी परेशानी नहीं हुई, मैंने ये आलू छीला है। इसके बाद मैं ये भिंडी काट के दिखाऊंगी। देखिए कितनी बढ़िया तरीके से ये भिंडी कट गई है, कोई भी परेशानी नहीं हुई, कोई भी मेरे हाथों में गंदगी नहीं हुई, मेरे हाथ एकदम सूखे हैं, गीले भी नहीं हुए। बरसात के दिनों में हाथों में थोड़ा सा इन्फेक्शन हो जाता है, नाखूनों में थोड़ा सा कट का निशान हो जाता है, तो हाथों में तकलीफ़ होती है सब्ज़ी काटने में। तो देखिए कितने अच्छे तरीके से ये सब्ज़ी कट गई है और हाथ मेरे एकदम साफ़ सुथरे हैं और कोई भी हाथों में गीलापन नहीं है और ना ही मेरे हाथों में कोई चोट वोट का भी कुछ डर नहीं है। तो देखिए कितने अच्छे से, तो ये वाला उपाय आप ज़रूर करिएगा। और अब हम चलते हैं दूसरे टिप्स की तरफ। तो ये है न्यूज़पेपर। हर घर में न्यूज़पेपर फैले रहते हैं, बड़े परेशान रहते हैं कि भाई कहाँ रखें न्यूज़पेपर। एक भी न्यूज़पेपर, ये देखिए रैक पे रखें, एक भी न्यूज़पेपर उठाओ सारे यूँ ऐसे तरह से गिर जाते हैं। तो बड़ा परेशान रहते हैं कि भाई कहाँ न्यूज़पेपर रखें, सारे घर में फैला सा दिखता है। तो चलिए मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने न्यूज़पेपर को किस तरह से रख सकते हैं। इस तरह से रखेंगे तो आपका न्यूज़पेपर एकदम साफ़ सुथरा लगेगा और आपकी रैक भी बहुत अच्छी लगेगी। तो चलिए मैं बताती हूँ कि आप अपने न्यूज़पेपर को कैसे रख सकते हैं। ये है सेलो टेप और ये हम सबसे पहले एक न्यूज़पेपर लेंगे और इसको इस तरह से हम फ़ोल्ड करेंगे। आपने देखा होगा सुबह के समय जब न्यूज़पेपर आता है तो इस तरह से फ़ोल्ड किया होता है, बस वैसे ही हमें इसको फ़ोल्ड करना है। और फ़ोल्ड करने के बाद हमें सेलो टेप लगा देना है। और सेलो टेप लगा के देखिए हमारा जो न्यूज़पेपर है इस तरह से फ़ोल्ड हो गया। अब ये ना तो फैला दिखेगा और ना ही चारों तरफ कचरे की तरह पड़ा हुआ दिखेगा। और देखिए कितने अच्छे से हमने ये सेलो टेप से एकदम इनके बंडल बना दिए हैं। और देखिए अब हम इसको रखेंगे तो कितने अच्छे से हमारी रैक लगेगी। तो हम रैक में इस तरह से लाइन वाइज इन न्यूज़पेपर्स को रख देंगे। और रखने के बाद देखिए हमारी जो रैक है एकदम कितनी अच्छी लग रही है। आप कोई भी न्यूज़पेपर एकदम उठाइए, उसका इस्तेमाल करिए, फिर इसको फ़ोल्ड करिए, फिर इस तरह से रख दीजिए। और आप इसको अगर रद्दी में भी लेके जाएंगी तो एक थैले में इस तरह से आ जाएंगे कि आपके एकदम फैलारा भी नहीं होगा। बहुत ही बढ़िया ये टेक्निक है, बहुत ही बढ़िया ये उपाय है, आप इसको ज़रूर करिएगा। तीसरा जो उपाय है मेरा ये है टूथब्रश। इन ब्रश को हम इस्तेमाल करके फेंक देते हैं, लेकिन आज के बाद इन ब्रश को आप कभी भी नहीं फेंकेंगे। तो सबसे पहले हम एक ब्रश लेंगे और इसके ऊपर के हिस्से को चाकू से कट कर देंगे। तो देखिए मैंने इस तरह से इसको कट कर दिया है। और जो इसका दूसरा वाला पार्ट है ब्रश का, इसको हम गैस पर थोड़ा सा गर्म कर लेंगे जिससे इसकी जो प्लास्टिक है वो पिघल जाए। तो देखिए मैंने इसको इस तरह से इसको गर्म कर लिया है ब्रश को। और गर्म करने के बाद हमको ये जो इसका आगे का हिस्सा है उसमें हम इस तरह से लगा देंगे। तो देखिए जो ब्रश का रूप है एकदम दूसरी तरह से हो गया। तो इस तरह से जो ब्रश बनाकर हम इसका बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। कहीं भी गंदगी निकालनी हो तो हम इसको ब्रश से इस तरह से बहुत अच्छे से कर सकते हैं। एकदम वाइपर की तरह बन गया है, बहुत ही अच्छी इसकी डिज़ाइन भी हो गई है। तो देखिए जो टाइल्स में किनारियाँ हैं बहुत ही गंदी हो गई है, इस तरह से ब्रश से हम कर सकते हैं। अगर हम वैसे ब्रश से करेंगे तो उतना अच्छी तरह से साफ़ नहीं होगा, लेकिन अगर हम इस तरह से इसको करेंगे तो बहुत ही अच्छी तरह से सारा मैल साफ़ हो जाएगा। फिर हम चलते हैं अपने चौथे टिप्स की तरफ। तो ये है हमारी बुक। हम अक्सर बुक पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद जब हम उसको बंद करते हैं भूल जाते हैं कि हमने कौन से पेज पर पढ़ना छोड़ा था। तो मैं आपको बुक मार्क बनाना बताऊँगी कि जिसको करके आप कभी भी कोई भी पेज खोलेंगे जो आपने पढ़ना छोड़ा था तुरंत वही पेज खोलेगा। तो ये हमने एक हेयर पिन लिया, उसको इस तरह से लगा दिया जहाँ हमने पढ़ना छोड़ा था। तो देखिए हम जैसी बुक खोलेंगे हमें वही वाला पेज मिलेगा। इसके बाद हमने एक रबर बैंड लिया है, रबर बैंड को भी हम बुक मार्क के रूप में इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए हमने पेज में इस तरह से इस रबर बैंड को लगा दिया है।
कि जब भी हम पेज को खोलेंगे हमें वही वाला पेज खुला मिलेगा जहाँ हमने पढ़ना छोड़ा था। तो ये बहुत ही अच्छा बुकमार्क है। आप इस रबर बैंड को बुकमार्क के रूप में बहुत ही अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए हमने लास्ट के पेज में भी इस बुकमार्क को यानी कि इस रबर बैंड को लगाया है। तो जब भी हमने उस पेज को खोला है जहाँ हमने पढ़ना छोड़ा था तो हमारा वही पेज खुला मिलेगा जो हमने छोड़ा था। तो इस तरह से मेरी ये टिप्स आप ज़रूर आजमाइएगा और ये बहुत ही अच्छे टिप्स हैं, बहुत ही रोचक टिप्स हैं। और आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे। बाय बाय।